नमस्ते एवरीवन, दिस इज विष्णु पांडे और आज हम द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4 के प्रश्नों का हल करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों की बुक में से प्रश्न लेते जाऊंगा और उसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सबसे पहले तो देखो यहाँ पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या करना है, हमने विभेदक पढ़ा था, याद है? विभेदक यानी कि विभक्त कर, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो वहां पे हम क्या करते थे, हमें कुछ समीकरण दिया होता है और हमें क्या करना होता है, उसका विभेदक निकालना होता है। विभेदक का फॉर्मूला हमें पता है, ये होता है, इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, इस फॉर्मूला में बस a, b और c का मान रखना होता है। और इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि क्या होता है और किस लिए यूज होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके प्रश्नों का सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण के विभेदक हमें निकालने हैं। तो पहला समीकरण ले लेता हूँ। पहला दिया x² - 4x + 2 बराबर में 0। x² - 4x + 2 बराबर 0। ये है हमारा पहला समीकरण। तो इसे हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, देखो a बराबर यहाँ कितना हो गया 1, b बराबर यहाँ कितना हो गया -4 और c बराबर कितना हो गया 2। ठीक, ये हुआ। अब हमें क्या करना, विभेदक निकालना है। तो यहाँ पर लिख लो, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। क्या कि d बराबर, d यानी कि है क्या, मेरा विभेदक है ना। तो लिख लेते हैं विभेदक, इसे d से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है b² - 4ac। तो मान रख देंगे b² यानी -4 फिर -4 इंटू a का मान है 1 इंटू c यानी कि 2। सॉल्व करो, कितना आ गया, देखो -4 यानी कि 4 × 4 = 16 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 16 हो गया। देखो -4ab 4 एकम 4 और 4 दूने 8। तो देखो 16 - 8 यानी कि 8। तो देखो आ गया आंसर, d बराबर 8 निकल गया। यहाँ पे हमें विभेदक का मान मिल चुका है। तो ये बन गया हमारा पहला। एक और देख लेते हैं, दूसरा समीकरण यहीं पे दिया हुआ है। कितना दिया है, x - 1 2x - 1 ये दिया है x - 1 इस तरीके से, और इधर है 2x - 1 और बराबर में है 0। अब हमें इसे सॉल्व करते हैं। तो कर देते हैं, यहाँ पे भी सेम वही होगा। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पे क्या है, a बराबर कितना है यहाँ पे, अच्छा पहले तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये x² + bx + c के रूप में है क्या, नहीं है, द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, गुणा तो हो जाएगा, देखो इसका इसके साथ गुणा हो रहा है, ये हो जाएगा 2x² है ना, 2x², फिर ये हो जाएगा -x, फिर -2x है ना, इसका एक -1 का गुणा 2x से होगा तो -2x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 बराबर में 0। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर दो ना, और थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है। देखो -x - 2x ये हो गया -3x। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2x और x कितना हो गया 3x, और बड़ी संख्या क्या है माइनस, इसलिए -3x और +1 बराबर में 0। अब देखो ये हमारा x² + bx + c द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे, ये दिया है, यानी दिया क्या है, हमने निकाला है इसे। तो यहाँ पे क्या है, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर कितना है 1। तो ये हो गया। अब हम आगे, हमें पता है, क्या पता है कि
विभेदक बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे हम मान रख देंगे इसका, इधर सॉल्व कर लेता हूं। ये हो जाएगा बराबर में बी स्क्वायर यानी कि -3 की घात 2 माइनस फिर 4ac। ये हो गया 4 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पे 2 इंटू सी। सॉल्व कर दो -3 की घात 2 यानी कि -3 गुणे -3 है ना, तो 3 तिया 9 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो देखो प्लस 9 आ गया। अब माइनस देखो 4 दुने 8 और 1 8, कितना आ गया 1। डी का मान यहाँ पे कितना आ गया हमारा, विभेदक कितना आ गया 1, तो ये भी बन गया। देखो कितना आसान चीज है, बस इस तरीके से बनाना है। आगे और देख लेते हैं तीसरा देखते हैं आप। तो हमारा तीसरा समीकरण हम ले लेते हैं। तीसरा समीकरण हमारा √3x⁵ फिर प्लस 2√2x और है -2√3 बराबर 0 ये आ गया। इसे भी सॉल्व कर दो। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो ध्यान दो यहाँ पे दिया है, देखो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है ना, तो द्विघात समीकरण के रूप में है, ये दिया है पहले से ही। यहाँ पे देखो a बराबर कितना है कर्ली 3, b बराबर यहाँ कितना है 2 कर्ली 2 और c बराबर कितना है यहाँ पे -2 कर्ली 3। इसे हम सॉल्व कर देंगे आगे। अब हमें पता है कि विभेदक क्या होता है, वही b² माइनस 4ac। तो हम सॉल्व कर देंगे b² यानी कि 2 कर्ली 2, b कितना है 2 कर्ली 2, ये b का स्क्वायर हो गया -4 इंटू a और इंटू c का मान है -2 कर्ली 3। देखो 2 कर्ली 2 का घात 2 कितना हो जाएगा, तो देखो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो 2 कर्ली 2 की घात 2 यानी कि 2 कर्ली 2 गुणे 2 कर्ली 2, तो हमें पता है आपसे देखो कर्ली के बाहर वाला आपस में गुणा होता है और कर्ली के अंदर वाला आपस में गुणा होता है। तो पहले बाहर वाला 2 दूने कितना हो गया 4, अब ये कर्ली वाले का गुणा आपस में होगा तो कर्ली 2 का गुणा कर्ली 2 से होगा, तो कर्ली 2 का गुणा कर्ली 2 से होगा तो ये हो गया 2, तो 4 दूने कितना हो गया ये 8, तो ये हो गया 8 माइनस देखो 4 का गुणा कर्ली 3 से हो जाएगा, ये हो गया 4 कर्ली 3। अब ये गुणे में बचा हुआ है -2 कर्ली 3 है ना, ये तो हो गया ना, ये क्या है -2 कर्ली 3, तो देखो -2 कर्ली 3 इसका गुणा कर दो तो देखो कर्ली के बाहर वाले का गुणा आपस में हो जाएगा 4 गुणे 8 और ये कर्ली 3 का गुणा कर्ली 3 से होगा तो ये 3 बन जाएगा, तो 8 दिया कितना हो गया, ये हो गया 24 और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 24 में 8 जोड़ दो 32, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे विभेदक 32 आ गया। तो देखो ये भी कितना आसान था, ये बन गया। अब हम अपना चौथा वाला समीकरण सॉल्व कर देते हैं। x⁵ माइनस 4x प्लस a, x⁵ माइनस 4x प्लस a बराबर 0, यही है ना, x⁵ माइनस 4x प्लस a बराबर 0। हाँ ठीक है, इसे भी सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले दिया है देखो a बराबर यहाँ कितना दिया है 1,
कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे एक है, एक कूड़े में लिख सकता हूँ मैं, है ना। उसके बाद b का मान कितना है -4, चिन्हों के साथ लेते हैं। c बराबर कितना है a। अब हमें पता है कि विभेदक निकालना है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। विभेदक कितना होता है, वही हो गया b² - 4ac। तो अब मान रख देंगे b² - 4ac² - 4ac, 4 into a into c। देखो -4 की घात तो यानी -4 गुणे -4, तो 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 16 हो गया। -4 एकम 4, 4 का गुणा ऐसे होगा तो 4 है, तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो आगे तो नहीं सॉल्व होगा, तो ये आ गया। आगे एक चीज और कर सकते हो, यहाँ से देखो जैसे 4 कॉमन निकाल सकते हो। ये देखो इन दोनों में 4 कॉमन निकल रहा है ना, तो 4 कॉमन है तो निकाल दो, अंदर बचेगा 4 - 1। ठीक, तो ये भी, ये हम इसको भी आंसर लिख सकते हैं आप। तो ये आ गया हमारा आंसर, तो ये बन गया। तो अब देखो अब हम अपना, अच्छा एक और समीकरण बचा हुआ है 5वां, तो हम अपना 5वां समीकरण देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ किया है, मैंने ध्यान देखा। तो x की घात 2 प्लस px प्लस qx बराबर 0 ऐसा दिया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न गलत दिया है। यहाँ पे क्या है, q के बाद x नहीं आएगा, क्योंकि आपके उत्तरमाला में जो आंसर दिया हुआ है उस हिसाब से मैंने चेक किया। यहाँ पे आपका प्रश्न ये होगा, पीछे जो आपका आंसर दिया हुआ है ना उत्तरमाला में, तो उसके हिसाब से आपका प्रश्न ये होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जहां पर x लेकर, तो आपका आंसर अलग आएगा। लेकिन अगर आपको पुस्तक वाला आंसर चाहिए तो वहां पे फिर आपका ये प्रश्न गलत है, फिर वहां पे आपका प्रश्न होगा ये, ठीक है। तो वहां x को आप काट लेना, ये है हमारा प्रश्न। बुक में होता है कई बार, बुक में गलत गलत छाप देता है, क्या करें। तो चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आप प्रश्न को सुधार लेना अपने बुक में। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा a बराबर कितना दिया है 1, b बराबर यहाँ पे कितना है p, और c बराबर यहाँ पे कितना है q। अब हम जानते हैं कि विभेदक हमें निकालना है, तो विभेदक का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4 into a into c। मान रख दो, देखो b की घात 2, यानी कि ये हो जाएगा p की घात 2 -4 into a का मान है 1 और into c का मान है q। ये हो गया। अब आगे सॉल्व कर दो, देखो p की घात 2 -4 एकम 4 और 4 का गुणा q से होगा तो 4q। देखो ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो यही है हमारा आंसर, तो बन गया, बहुत ही आसान था। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है ना। ये प्रश्न को याद से सुधार लेना। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें कुछ वर्ग समीकरण दिए हैं और हमें उन वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालनी है। हमने सीखा था कि मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, विभेदक की मदद से ही मूलों की प्रकृति निकालते हैं। हमने 3 कंडीशन पढ़े थे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप क्या करो, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप इसे जाओ और पहले सीख लो, उसके बाद फिर इसे बनाना तब समझ में आएगा। और अगर आपको आता है तो फिर कंटिन्यू करते हैं इसे। तो पहले मैं यहाँ पे अपना पहला समीकरण ले लेता हूँ। दिया है x की घात 2 - 4x प्लस 4। तो ये देखो x की घात 2 - 4x प्लस 4 बराबर में 0 है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं, हमें पता, सबसे पहले तो हमें डी निकालना है, विभेदक निकालना, और विभेदक को बस विभेदक ही निकालना होता है। यहाँ पे भी हमने जो अभी कुछ पहले किया था, और फिर मूलों की प्रकृति वही उस डी के मान पे ही डिपेंड करता है। सॉल्व करके देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले वही दिया है, आ जाएगा a बराबर यहाँ पे है 1, b बराबर है -4 और c बराबर है +4। अब हम जानते हैं यहाँ पे विभेदक निकालना है हमें, तो विभेदक क्या होता है, b² - 4ac। हमने ये भी सीखा था किसी विभेदक क्यों कहते हैं। तो अब देखो मान रख दो b की घात 2 यानी कि -4 की घात 2 -4 into a into c। इसे सॉल्व कर लो, -4 की घात 2 यानी कि हो जाएगा 16, 4 एकम 4 और 4 चौक 16
तो 16 माइनस 16 यानी 0। तो देखो d का मान कितना आ गया 0। अब हमें पता है हम इस d के मान को देखकर ही बताते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर विभेदक का मान 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारा समीकरण है द्विघात समीकरण, इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी और दोनों मूल क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं d बराबर 0 है, अतः है ना, अतः ये द्विघात समीकरण x की घात 2 माइनस 4x प्लस 4 के, यहाँ पे लिख लेता हूँ, समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। यानी कि जो हमारा मान आएगा x के मान को ही हम मूल कहते हैं। तो हमारा जो मूल आएगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा और वो दोनों के दोनों समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। यहाँ पे आप निकाल के देख भी सकते हो। तो अब हम आगे देखते हैं। देखो दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया है 2x की घात 2 प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है 2 और c बराबर भी कितना है 2, 2 2 2, बस 2 2 बोल रहा है। तो हम यहाँ पे वही फिर से विभेदक निकालना है हमें। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा ये d की घात 2 माइनस 4ac, हमें पता है हर बार यही फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 और a का मान कितना है 2 और ये c, 2 की घात में यानी कि 4 माइनस, देखो 4 दूने 8 और 8 दूने 16, 4 में 16 घटा दो कितना आ जाएगा माइनस 8 और माइनस 12। तो ये आ गया हमारा d का मान। अब देखो यहाँ पे d का जो मान है वो क्या है माइनस 12। माइनस 12 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा होता है। तो d का जो मान यहाँ पे देखो 0 से क्या है, छोटा है। और हमने पढ़ा है कि जब d का मान 0 से छोटा हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे जो समीकरण के मूल होते हैं वे क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं। क्या होते हैं, अवास्तविक। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा कि अतः दिए गए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 के जो मूल हैं वो क्या होंगे, अवास्तविक। यानी कि अवास्तविक है यानी कि क्या है, काल्पनिक है। तो काल्पनिक तथा समान होंगे, अरे असमान होंगे। असमान मतलब x के दोनों मान क्या होंगे, पहले तो वो दोनों के दोनों काल्पनिक होंगे, मतलब देखना वो वास्तविक संख्या नहीं होंगी, अवास्तविक संख्या होंगी। और वो जो x के मान होंगे दोनों वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे। तो देखो ये भी बन गया। अब तीसरा समीकरण देखते हैं। तो तीसरा समीकरण यहाँ पे दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2 करणिक 6x प्लस 2 प्लस 2 बराबर में 0। सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो a का मान कितना दिया है 3, b का मान कितना दिया है 2 करणिक 6 और c का मान कितना दिया है 2। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो मैं बार बार डिटेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, मैंने एक या दो बार डिटेलिंग बता दिया है, तो बस उसी चीज को आप फॉलो करो। आप हमेशा, मैंने कहा है कि एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करो साथ में और उसमें लिखते जाया करो, जो भी मैं दिखाता हूँ उससे प्रैक्टिस किया करो। तो वहाँ पे आप जरूर बना कर देखा करो और डिटेल में बना के देखा करो, क्योंकि जब हम क्या होता है डिटेल में बनाकर देखना चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा में लिखते हैं तो हम एक एक डिटेलिंग देते हैं वहां पे ताकि हमें अच्छे नंबर मिले। तो वो प्रैक्टिस पहले से हमें होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पहले से हमने शॉर्टकट में बनाया हुआ है प्रैक्टिस करते वक्त, तो उससे क्या होता है कि हम शॉर्टकट में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा वही आदत बना होता है। और हम जब परीक्षा में बैठने के लिए लिखते हैं तो उसी आदत की वजह से हम वहां पर डिटेलिंग करना भूल जाते हैं। तो हम डिटेलिंग करना ना भूलें, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिटेलिंग के साथ। तो जब भी प्रश्न को सॉल्व करो तो वहां पे डिटेल के साथ ही करो, तो आदत बना रहेगा, तो बेनिफिट रहेगा परीक्षा के वक्त। तो इसे अब सॉल्व कर दो, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो गया 2 करणिक 6 है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac
तो 2 करनी 6 की घात 2, इसको सॉल्व कर दोगे हो जाएगा 4 छक्का 24 माइनस 4 किया 12 दूनी के 24। देखो कितना आ गया 24 माइनस 24 यानी कि 0। तो यहाँ पे हमारा विभेदक कितना आया 0। तो 0 आया तो मतलब हमको पता है, तो डी का मान यहाँ पे 0 है, यानी कि समीकरण के जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो ये हो जाएंगे वास्तविक तथा समान होंगे, है ना। तो देखो ये भी बन गया। अब अगला देख लेते हैं चौथा समीकरण। तो देखो चौथा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पहले तो मिटा लेता हूं। अब देखते हैं हमारा चौथा समीकरण है x की घात 2 प्लस 2 करनी 5x, x की घात 2 प्लस 2 करनी 5x और माइनस 1 बराबर में 0। तो इसे भी सॉल्व कर दो। देखो a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान है यहाँ पे 2 करनी 5 और c का मान है माइनस 1। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, विभेदक निकालना है। b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। देखो 2 करनी 5 की घात 2 यानी कि ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये हो गया देखो 4 एकम 4 और 4 के गुणा माइनस 1 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस 4, यानी कि माइनस माइनस प्लस बन गया। तो ये आ गया हमारा 24। देखो d का मान कितना आया यहाँ पे 24, यानी कि d का मान 24 आया तो प्लस 24 आएगा। तो 24 क्या होता है हमारा 0 से बड़ा होता है। तो हमने पढ़ा है कि जब हमारा x का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, वो भी हमारे जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। देखो जब 0 के बराबर होता है तो भी वास्तविक होता है और 0 से बड़ा होता है तो भी वास्तविक होता है। फर्क क्या है कि जब 0 होगा तो वास्तविक के साथ साथ वो दोनों मूल समान होंगे, लेकिन जब वो 0 से बड़ा होगा d का मान तो वास्तविक तो होगा लेकिन वो दोनों मूल असमान होंगे। हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये इस चीज के बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब हम अपना लास्ट समीकरण एक बचा है छठवां, वो भी देख लेते हैं। क्या दिया है 3/5 x की घात 2 और है कहा गया माइनस 2/3x और प्लस 1 बराबर में 0। माइनस 2/3x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ पे a का मान दिया है 3/5, b का मान दिया हुआ है माइनस 2/3 और c का मान कितना दिया है 1 है। तो यहाँ से भी निकाल लो हमारा विविक्त कर, यानी कि विभेदक हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। मानव तो देखो b का मान कितना है माइनस 2/3, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। देखो माइनस 2/3 की घात 2 ये हो जाएगा, देखो घात 2 इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा तो फिर ब्रैकेट लगा है, ये हो जाएगा 4/6 माइनस 2 की घात 2 यानी कि 4 और 3 की घात 2 यानी कि 3 दिया 9 है ना, 4/9 हो जाएगा। तो ये हो गया आगे, देखो ये हो जाएगा 12/5, 4 दिया 12 एकम 12 और 5 एकम 5। देखो इनके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ऊपर वाले का पूरा आपस में होता है 4 दिया 12 एकम 12 और नीचे वाले का पूरा आपस में होता है 1 पंच 5 और 5 एकम 5। इसको आगे सॉल्व कर लो, ऋण संख्या सॉल्व करने तो जानते हो है ना। ये हो जाएगा 4 पंचे 20 माइनस 12 निया 108 बटे में 9 पंचे 45। ये कितना हो गया 20 में से 108 को घटा दो, ये हो जाएगा आपका माइनस 88 बटे में 45। तो देखो d का मान यहाँ पे आ गया, देखो d का मान यहाँ पे क्या आया माइनस 88/45, मतलब माइनस में आया है, ऋणात्मक आया है हमारा d का मान 0 से छोटा। तो हमें पता है जब d का मान ऋणात्मक हो यानी कि 0 से छोटा हो तो वे क्या होते हैं, दोनों मूल काल्पनिक होते हैं यानी अवास्तविक होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिए गए समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। तो देखो ये बन गया।
तो प्रश्न संख्या 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। यह है हमारा अगला प्रश्न। क्या कह रहा है यहाँ पे कि k का मान ज्ञात कीजिए जब समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो। ये भी हमने पहले सीखा हुआ है कि किस तरीके से k का मान ज्ञात करते हैं समीकरण में, अज्ञात कुरान का मान कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं पहला समीकरण ले लेता हूँ। यहाँ पे दिया है 2x की घात 2 माइनस 10x प्लस k, 2x की घात 2 माइनस 10x प्लस k बराबर में 0। तो ये है हमारा समीकरण। इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें करना क्या होता है, k का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम विभेदक की मदद से ज्ञात करते हैं। हमने तो पहले ही पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो हम पहले विभेदक निकालते हैं और उस विभेदक को फिर हम तुलना करते हैं किससे, उसकी प्रकृति से। यहाँ पे हमें दे दिया है कि जो समीकरण के जो मूल है उनकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक होगी और समान होगी। तो फिर देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले तो इसका विभेदक निकालो। इसका विभेदक हो जाएगा तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है a बराबर 2 दिया है और b बराबर है -10 और c बराबर है k। हमें इस k का मान निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप लिख लो, हम जानते हैं कि विभेदक का मान होता है b की घात 2 माइनस 4ac। तो आगे सॉल्व कर दो। b का मान कितना है, -10 की घात 2 फिर -4 इंटू a इंटू c। ये हो जाएगा -10 की घात 2 यानी कि 10 दाम 100 माइनस 4 2 में 8 और ये हो गया 8 के। तो देखो d का मान हमारा आया 100 माइनस 8 के, ये हुआ। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे कहा है कि समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक तथा समान है। तो हमें पता है कि जब समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान कब होते हैं, कब होते हैं, जब हमारा d का मान 0 होता है। हमने पढ़ा ना, जब हमारे विभेदक का मान d का मान 0 हो जाएगा यानी कि वो हमारा मूल वास्तविक और समान होगा। तो यहाँ पे उसका उल्टा कर दो, समीकरण का मूल वास्तविक तथा समान है यानी कि उसका विभेदक कितना होगा, 0 होगा, जरूर है ना। तो यहाँ पे अब हम जानते सकते हैं कि यहाँ से हम d का जो मान है हमारा कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे पता चला, क्योंकि इसके मूल वास्तविक और समान है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे प्रश्नानुसार। यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना होगा कि प्रश्नानुसार दिया है कि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। अतः क्या हो जाएगा, हमारा d बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ पे रख लो। तो देखो d का मान हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, d का मान रख लेंगे। देखो d का मान यहाँ पे कितना दिया है, 100 माइनस 8 के, यही दिया है ना। तो d का मान रख लो, d के नीचे d का मान कितना है, 0। तो ये हो गया 100 माइनस 8 के यानी 20 पर माइनस 4ac। इसके बराबर कितना आएगा, 0 आया होगा जरूर, तभी वो वास्तविक और समान है। अब इसे हम k का मान निकालेंगे पक्षांतर करके। इसको पक्षांतर कर दो पहले। तो ये 100 है तो पक्षांतर में -100 हो जाएगा। इधर कितना है, -8 के। देखो माइनस माइनस कट गया तो बचा 100 बराबर 8 के। तो 8 कर दो पक्षांतर, तो ये 8 इसके साथ जुड़े में पक्षांतर हो गया, चला जाएगा भाग में। आ गया हमारा आंसर, बस इसको भाग देना है। ये 4 25 100 और 4 दूने 8, कितना आ गया 25 बटा में 2। ये आ गया k का मान। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो कितना आसान था ये, है ना, बन गया। बस इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब आगे एक और देख लेते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण एक और यहाँ पे हो गया, k की घात 2 माइनस 5x प्लस k बराबर 0। kx की घात 2 माइनस 5x प्लस k बराबर 0। kx की घात 2 माइनस 5x प्लस k बराबर 0। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, a बराबर है यहाँ पे k, b बराबर है यहाँ पे -5 और c बराबर है यहाँ पे k। ठीक है, ये हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं।
ये हो जाएगा विभेदक। विभेदक हम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो माइनस 5 की घात 2 यानी कि हो गया 25 माइनस 4 के का गुणा के से होगा, तो ये हो गया के की घात 2। देखो 25 माइनस 4 के की घात 2 ये आया है ना। अब देखो ये है हमारा डी का मान। अब यहाँ पे वही चीज हो जाएगा, देखो मूल वास्तविक और वास्तविक है और समान है। इसका मतलब यहाँ पे आप लिख लेना कि दिया गया है कि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, जैसे अभी मैंने लिखा था कि दिया गया मूल वास्तविक तथा समान है। अतः ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी का जो मान है यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा 25 माइनस 4 के की घात 2। देखो 20 पर माइनस 4ac ये हमने निकाला, बराबर में क्या आएगा 0 आएगा, है ना। डी का मान हमने रख दिया यहाँ पे। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया, इसके बराबर में 0 है। खैर देखो अब हमें क्या करना, हमें तो के का मान निकालना है ना, हमें के मान से मतलब, तो बाकी को कर दो पक्षांतर। पहले हम 25 को पक्षांतर कर देता हूँ, ये हो गया माइनस 4 की घात 2 बराबर माइनस 25। देखो ये माइनस माइनस कट गया, तो अब 4 को पक्षांतर कर देता हूँ, के की घात 2 बराबर 25 बटा 4 हो गया। देखो मैंने 4 को पक्षांतर कर दिया, तो गुणे में तो भाग में चला गया। अब ये घात 2 को पक्षांतर कर दो, तो के का मान आ गया करंडी 25 बटा 4। देखो ये हमने ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जब घात को पक्षांतर करोगे तो वो करंडी बन जाता है। अब यहाँ से क्या करोगे, अच्छा देखो करंडी क्या है, हमेशा प्लस और माइनस लगता है। इसका जो प्लस और माइनस क्यों लगता है, इसका एक कारण है, मैं फिर कभी बताऊंगा। अगर आप लोग को जानना होगा तो आप पूछ सकते हो, आप पूछेंगे तो मैं इसको जरूर बताऊंगा इसका कारण क्या है। अब देखो ये हो जाएगा, इसे जब करनी से बाहर निकालोगे तो देखो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5 गुणे 5 और 4 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 2। तो देखो यहाँ से ये जोड़ी बन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया प्लस माइनस 5 बटा 2। तो देखो के का मान आ गया प्लस माइनस 5 बटा 2। इतना आसान था, तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है। अब एक और देख लेते हैं, तीसरा। तो देखो अगला हमारा समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 बटा 8। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 बटा 8 बराबर में 0, यही है ना, प्लस के एक्स प्लस 9 बटा 8। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर a का मान कितना दिया हुआ है 2, b का मान दिया हुआ है k और c का मान दिया है 9 बटा 8। यहाँ पे भी हमें d का मान निकाल लेना है, तो ये हो जाएगा k की घात 2 माइनस 4ac, तो ये हो गया k की घात 2, 4 दूने 8, तो ये 8 और कट जाएगा, बचा 9, तो ये आ गया हमारा k की घात 2 माइनस 9। ये क्या आ गया हमारा d का मान। अब अगेन यहाँ पे वही चीज होगा कि वास्तविक तथा समान है, तो हमारा डी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जैसे अभी हमने पहले बनाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा के की घात 2 माइनस 9 बराबर में 0। देखो के की घात 2 माइनस 9 बराबर में डी की जगह क्या रख दिया मैंने, डी का मान 0 है ना, ये हो गया। तो हमें के का मान निकालना है ना, तो इसे पक्षांतर कर दो, तो ये हो गया के की घात 2 बराबर 9। देखो माइनस 9 है, पक्षांतर हो गया प्लस 9, घात को पक्षांतर कर दो तो एक बराबर हो गया प्लस माइनस करनी 9। अब देखो करनी 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ ना, तो जोड़ी बन के बाहर आ जाएगा, तो के का मान हो गया प्लस माइनस 3। देखो आ गया, कितना आसान था, है ना। तो इस तरीके से बनाते हैं। तो अब हम अपना अगला समीकरण देखते हैं। तो देखो हमारा अगला समीकरण है क्या है, 9x की घात 2 माइनस के एक्स प्लस 16। 9x की घात 2 माइनस के एक्स प्लस 16 बराबर 0। इसे भी सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखो a बराबर है 9, b बराबर है माइनस के और c बराबर कितना है 16। सॉल्व कर दो इसे। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac,
तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, माइनस के की घात 2, तो माइनस के की घात 2 यानी कि देखो माइनस के की घात 2 यानी क्या हो जाएगा, माइनस के गुणा माइनस के, तो के का गुणा के से हुआ तो के और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस के की घात 2 हो गया है ना, के की घात 2 है ये हो गया माइनस 4 में 36 और 36 का गुणा 16 से कर दो, कितना आ जाएगा 576, ये हो गया आ गया यहाँ पे डी का मान। अब देखो हमें पता है यहाँ पे क्या है, वास्तविक चतुर्थ समान है, इसका मतलब यहाँ पे भी अगेन वही चीज डी बराबर 0 होगा है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं डी का मान रख दूंगा, तो ये हो गया मेरा के की घात 2 माइनस 576 बराबर में 0, तो ये हो गया के घात 2 बराबर हो गया ये 576, यहाँ माइनस में था तो पक्षांतर हो गया प्लस में, और इस घात को ही पक्षांतर कर तो ये हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस करनी 576, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं 576 को लिख सकता हूँ अंडर रूट में 24 गुणा 24, तो ये जोड़ी बन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखो 24 का, क्योंकि 24 का वर्ग होता है 576, तो मैं 576 को लिख सकता हूँ 24 गुणा 24। अच्छा, अगर आप लोग को इस तरीके समझ में नहीं आए कि कैसे करना है, तो क्या किया करो, इसके लिए एक तरीका बता रहा हूँ, इसका ना गुणनखंडन निकाल लो। क्या करना है, इसका गुणनखंडन निकाल लो, जैसे मैं अभी निकाल के दिखाता हूँ। 576, अब इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहानी के अंदर मैं कैसे लिखूं, तो इसको क्या करो, पूरा तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो। देखो इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 है ना, गुणनखंडन निकालना का वो आता है, जैसे लघुत्तम निकालते समय गुणनखंडन निकालते हैं, 2 दूनी 4, फिर ये 2 हो गया 2 8 16 और 2 8 16, देखो 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, क्योंकि 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, 2 6 12, 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, देखो क्या आया, ये पूरे को लिख यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या है, फिर 3 गुणे 3, ये शायद उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ ये बराबर में प्लस माइनस, देखो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और ये 6 और 3 गुणे 3, ये पूरा मैंने लिख लिया, मेरा पूरा गुणनखंडन, मतलब 576 को मैं पूरी तरीके से मैंने तोड़ दिया। अब देखते हैं क्या क्या बाहर निकलता है, तो देखो यहाँ से 2 बाहर निकला, ये भी जोड़ी बन के बाहर निकला, ये भी बाहर निकला, और एक ये 3 भी बाहर निकल के जोड़ी बन के, तो के बराबर हो गया, देखो 2 एक बार बाहर निकला, फिर ये 2 बाहर निकला, फिर ये 2 बाहर निकला, फिर ये 3 बाहर निकला, यानी के का मान कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 ने 8 दिया 24, देखो मैंने कहा था ना उस समय 24 आ रहा था ना, 24 गुणा 24 बन के बाहर निकल रहा था, देखो आ गया, के का मान कितना आ गया 24। तो इस तरीके से बनाते हैं, तो देखो कितना आसान था, है ना, और ये प्लस माइनस 24 हो जाएगा क्योंकि गणनी से बाहर निकला है ये भी, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम अपना अगला समीकरण देखते हैं। तो देखो हमारा अगला समीकरण देखते हैं। अगला समीकरण है के एक्स की घात 2 प्लस 4x प्लस 1, के एक्स की घात 2 प्लस 4x प्लस 1 बराबर में 0, ये है हमारा। अब इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर भी a बराबर है k, b बराबर है 4, c बराबर है 1, तो यहाँ से भी हम d का मान निकाल लेंगे। देखो ये सब कुछ आप लोग डिटेल में निकालोगे, जैसे मैंने शुरू में बनाकर दिखाया, तो आप लोग को डिटेलिंग में बनाना है, जैसे कि मैं कह रखता हूँ। और मैं पहले यहाँ पे शॉर्टकट बनाकर दिखाता हूँ ताकि ज्यादा समय ना लगे, इसलिए मैं हर बार डिटेल नहीं देता, लेकिन आप लोग जब भी बनाओगे तो हर बार डिटेलिंग देना है वहां पर। तो ये अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बी स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी। 4 चौक हो गया 16, 4 का गुणा कैसे होगा तो 4 के, और 4 के गुणा ऐसे होगा तो वही आएगा। तो देखो ये हमारा आ गया डी का मान। अब अगेन वास्तविक तथ्य समान है, यानी कि डी का मान हो जाएगा 0। तो यहाँ पे डी का मान रख दो, तो ये हो गया हमारा 16 - 4 के बराबर 0। तो हमें तो के का मान चाहिए, पक्षांतर कर दो, -4 के बराबर -16, माइनस माइनस कट गया, 4 को भेज दो, के बराबर 8 गया 16/4, तो के यानी कि 4 चौक 16। देखो के का मान आ गया 4। कितना आसान था, बन गया। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें बोला है कि वर्ग समीकरणों को सूत्र की सहायता से हल करो। और हमने सूत्र विधि पढ़ा हुआ है ना कि वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से कैसे सॉल्व करते थे, हमने देखा था। फिर 4 इंची का सूत्र, बस वही यहाँ पे सॉल्व करना, उसी का इस्तेमाल करके हमें